बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा प्रोग्राम है रुज पाकिस्तान का, वो हम एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर डिस्कस करेंगे। मेरा नाम ज़फ़र अब्बास लाक है और मैं रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हूँ। देखिए जी, मुल्क में जो मेन इस वक्त हर जो पाकिस्तानी है वो परेशान है। परेशान इसलिए है कि वो कहता है जी हमारा मुल्क कैसे चल रहा है, हमारा मुल्क क्या सही सिमत में चल रहा है, क्या ये जिस तरह चल रहा है इस तरह अगर मुल्क दिन गुजरते गए तो मुल्क तरक्की करेगा और एक आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो क्या बेहतर होगी या ख़राब होगी। अब बात ये आती है कि जी मुल्क जो है वो अपने आप नहीं चलता, मुल्क को कुछ इदारे चलाते हैं और जो बड़े इम्पॉर्टेंट इदारे हैं हम आज उनकी बात करेंगे। देखें, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, आपकी एक्सपोर्ट्स, आपका लॉ एंड ऑर्डर, आपका सिक्योरिटी का निज़ाम, ये अदालत का निज़ाम, जानो माल की हिफाजत, ये इदारों की कारकर्दगी पे मुनहसर है। एक आम आदमी को स्टेट क्या प्रोवाइड कर रही है, क्या उसकी इज़्ज़त, उसकी माल, उसका वो महफूज है, क्या अगर उसके साथ ज़्यादती को करता है उसको इंसाफ मिलता है। तो ये सारे काम इदारे करते हैं। आज हम बात करेंगे कि ये इदारे क्या सही काम कर रहे हैं। अगर तो वो सही काम कर रहे हैं तो फिर तो भाई हमें सोचना पड़ेगा कि फिर हमारा मुल्क जो है वो सही सिमत में क्यों नहीं उड़ान कर रहा, क्यों नहीं चल रहा, तरक्की क्यों नहीं हो रही, हमारी करेंसी डिवैल्यू क्यों हो रही है, हमारी इंटरनेशनल जो हमारी बिरादरी है उसमें हमारी इज़्ज़त क्यों कम हो रही है, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है, हमारी ये सारी चीज़ें क्यों हैं अगर इदारे ठीक काम कर रहे हैं। आज हम बड़ा मुख्तसर करके एक एक मिनट में लगाऊंगा, क्योंकि मैं पुलिस सर्विस में मैंने 36 साल गुजारे हैं और इन तमाम जो इदारे हैं इनको देखने का मेरा मुशाहिदा बहुत करीब का है और बड़ा माइन्यूट मुशाहिदा है, क्योंकि हम काम करते रहे इन इदारों के साथ। सबसे पहले तो मैं लूँगा जो सबसे बड़ा इदारा है हमारा, जो मुल्क चलाने में उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वो है हमारी कौमी असम्बली। क्योंकि कौमी असम्बली जो है इलेक्शन होते हैं उसके बाद जो बनती है, वो तमाम इदारों को उसने मॉनिटर करना है, उसने रेगुलेट करना है। और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है कि उसमें एक शोबा है कौमी असम्बली का, उसने तमाम इदारों की वर्किंग को देखना है। तो जी कौमी असम्बली आपके सामने है। आजकल ये है, पहली बात तो ये है कि जो MNA MPA बनता है वो बहुत अमीर आदमी होना चाहिए, कोई गरीब आदमी नहीं बन सकता। हाँ, गरीब आदमी बनता है कभी कभी, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो आता है, भुट्टो साहब की जो मैनिफेस्टो है रोटी कपड़ा और मकान वो हिट हो जाता है और भुट्टो साहब के बड़े गरीब आदमी भी MNA MPA बने थे। ये मैं 70 की बात कर रहा हूँ। इमरान खान बहुत पॉपुलर होता है, तो इमरान खान जिसको भी टिकट देता था पिछले इलेक्शन में, उसके बंदे भी वो जीत गए। इसके बावजूद कि तमाम इदारों ने उनको रोकने की पूरी कोशिश की। लेकिन ये एक चांस की बात है, जो रेगुलर सिलेक्शन है वो अमीर आदमी की होती है और एक जो कौमी असम्बली का MNA है कम अज़ कम 10 करोड़ रुपया उसको इलेक्शन पे लगाना चाहिए कम अज़ कम, तो फिर जाके वो बनता है। लेकिन जो बहुत अमीर आदमी है, मसलन बिलावल भुट्टो का इलेक्शन जो लाहौर में हुआ था उस पर बहुत करोड़ों रुपए लगे थे, अनगिनत पैसे लगे, बिलावल साहब जीत नहीं सके। और कई जो है मियाँ नवाज शरीफ का इलेक्शन होगा, क्योंकि ये जो बड़े लीडर हैं ये फिर वोट परचेज भी करते हैं, ख़रीदते भी हैं। अब ये एक आम MNA MPA जो पैसे भी लगाता है 15-20 करोड़ रुपया, वो भी वोट ख़रीदता है। अगर 10,000 वोट ख़रीदेगा, मसलन एक आदमी को आप 5,000 रुपये भी देंगे, तो अगर 10,000 वोट ख़रीदेंगे तो आपका 5 करोड़ रुपया लगेगा। तो ये लगा देते हैं, इनके लिए मामूली बात है। तो कौमी असम्बली में जो स्टफ़ जा रहा है, कौमी असम्बली में कोई सीरियस कार्रवाई नहीं है, कोई पब्लिक की तकलीफ़ जो होती है उस पर कोई कानून साजी नहीं होती। अभी आपने देखा होगा पिछले 1 महीने से सारा ज़ोर ये है कि हमने काजी फैज़ ईसा को एक्सटेंशन देनी है या उसको दोबारा री-एम्प्लॉय करना है। तो एक उन्होंने बहाना गढ़ा है कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाओ, काजी को वहाँ रखो, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा हमें बदउनवान जज मिल गया है, इससे हम गलत फैसले करवाएंगे। ये एक जिससे आम आदमी का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि मुल्क की ख़राबी है। और असम्बली में जो बहस होती थी कि ज़माने में, हम स्टूडेंट थे, 70 की बात है, तो हम इस्लामाबाद जाते थे लाहौर से जो कौमी असम्बली की बहस देखने के लिए। हमारे सरगोदा के MNA थे हफीजुल्लाह चीमा साहब,
वो हमें पास लेके देते थे। हमारे उनके एक अजीज़ थे जवेद चीमा साहब, हमारे दोस्त, तो वो हमारे साथ होते थे, वो पास बनवा देते थे। तो उस असम्बली में इतनी सीरियस बहस होती थी, यकीन करें कि इंसान का दिल करता था कि इंसान सुनता रहे। उसके बाद जो असम्बली आई 85 की, मोहम्मद खान जुनेजो प्राइम मिनिस्टर थे, नॉन पार्टी असम्बली थी, उसमें भी बड़ी पर्पसफुल बहस होती थी। मुझे याद है एक हाजी सैफुल्लाह साहब थे रहीम यार खान के, इस तरह और बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर शरफ खान साहब थे, और सिंध से बड़े अच्छे डिबेटर थे। तो वो एक अच्छी जतोई साहब थे, अब्दुल हमीद जतोई साहब, बड़ी अच्छी बात करते थे, बहस करते थे। तो अब जो असम्बली है इसकी कोई इसमें सीरियस डिबेट नहीं होती, बिल्कुल ज़ीरो परफॉर्मेंस। अगर कोई कहे कि आप इसकी परफॉर्मेंस करें तो मैं उसको ज़ीरो कहूँगा। उनका सिर्फ ये काम है कि वो पैसे लेते हैं 50 करोड़ 1 अरब रुपया एक साल में, और 80% जो एमएनएज़ हैं, मैं 100% नहीं कह रहा क्योंकि मैं जानता हूँ अच्छे लोग भी हैं, 20% हैं वो कमीशन नहीं लेते, 80% जो है वो 20% कमीशन लेते हैं। 1 अरब लाए, 20 करोड़ रुपया उन्होंने कैश लेना है ठेकेदार से। तो कौमी असम्बली की कारकर्दगी सिफर। अब दूसरे नंबर पे आ जाता है जो सबसे बड़ा इदारा है हमारा, वो इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन का 2004 का जो इलेक्शन उन्होंने कराया, इंतहा की धांधली हुई। ऐसी धांधली पाकिस्तान की जो इलेक्टोरल तारीख है उसमें नहीं हुई। इलेक्शन जो कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बददयानत तरीन आदमी है, सिविल सर्विस से है, सिविल सर्विस सारी की, मैं भी एक सिविल सर्वेंट हूँ रिटायर्ड, उसने बदनामी कराई, बदतरीन उसकी परफॉर्मेंस। अब तीसरे नंबर पे आ जाता है अफवाज पाकिस्तान। ये मैं बड़े इदारों की बात कर रहा हूँ, मैं ये कुछ छोटे इदारों की बात इसलिए नहीं कर रहा कि उन बेचारों का कोई होता नहीं है। तो अफवाज पाकिस्तान आ जाता है। अफवाज पाकिस्तान का रोल तो ये है कि मुल्क में सिक्योरिटी फराम करें, सरहदों पर सिक्योरिटी हो। हमारी अफवाज प्रोफेशनली एक अच्छी जो अफवाज है दुनिया की, उनमें काउंट होती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी अफवाज को भी, क्योंकि जब कौमी असम्बली काम नहीं करेगी तमाम इदारे जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। हमारी अफवाज को भी एक अजीब सी नया ट्रेंड चला है। एक तो जो आर्मी चीफ है वो कहता है जी मेरी एक्सटेंशन करो, होगी जी। फिर जो असल जो उनका रोल है कि सियासतदानों को मुआवनत करना जब वो अच्छा काम कर रहे हों, तो क्योंकि सियासतदान ख़ुद अच्छा काम नहीं कर रहे तो उन्होंने फ़ौज को भी ख़राब किया अपने साथ मिला के। और बजाय इसके कि फ़ौज एक रेगुलेट करे और अच्छा काम करे और अच्छाई में साथ दे, और जहाँ सियासतदान गलत काम कर रहे हो वहाँ पे रोके, क्योंकि वो ताकतवर इदारा है, वो भी इनके साथ मिल के उनको भी इन्होंने ख़राब कर दिया। और मैं दयानतदारी से कह रहा हूँ कि जो मैंने देखी है अफवाज पाकिस्तान का रोल पाकिस्तान के निज़ाम को एक बेहतर निज़ाम देने में, तो वो मैं उसको कोई इवन पास मार्क्स भी नहीं देता उसका भी। अब वो भी अपना मुल्क की बेहतरी के लिए जो रोल उसको प्ले करना चाहिए वो नहीं कर रही। अब आगे आ जाता है जी चौथा जो इदारा है हमारा, वो उसको अब मैं पुलिस फोर्स कर लें। आप पुलिस फोर्स जो है वो भाई एक बहुत छोटा सा इदारा है। वो चीफ मिनिस्टर जो है अच्छा आ जाएगा तो उससे अच्छा काम ले लेगा। अभी जो इलेक्शन में उन्होंने धांधली करवाई है बहुत टिका के, कोई उन्होंने तमीज़ नहीं छोड़ी, लोगों के घरों में उनकी माओं बहनों को मारा पीटा है, पीटीआई के बंदों को, क्योंकि वो मुखालिफ थे गवर्नमेंट के। और उनका भी रोल जो है, फिर जो रोल उनका लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम को कंट्रोल करने का है, वो भी अफेक्ट होता है, वो भी पास मार्क्स में नहीं देता उनको। चौथे नंबर पे आता है अदलिया। अदलिया ये जो 1 साल हुआ पिछला, मैं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाता, काजी फैज़ ईसा साहब की सरबराही में अदलिया ने बहुत ही शर्मनाक रोल प्ले किया है। जो अच्छे जज थे वो भी बेचारे काजी साहब की बदउनवानी, उनकी चरब ज़बानी और उनकी मुदाखलत से वो भी उनकी भी परफॉर्मेंस ख़राब रही। तो अदलिया का रोल भी, कोई अच्छा काम अदलिया नहीं कर सकी। ये एक फ़ैसला दिया अदलिया ने, जो पीटीआई की जो सीटें हैं लेडीज़ की और माइनॉरिटीज़ की, वो गवर्नमेंट ने कहा जी हम मानते नहीं हैं, इलेक्शन कमीशन ने कहा मानते नहीं हैं। और स्पीकर जो है कौमी असम्बली का, उसने बदउनवानी की एक मिसाल कायम कर दी है। उसने एक लेटर लिख दिया जो उसका इख्तियार भी नहीं है,
भाई तुम कौन होते हो सुप्रीम कोर्ट की बात को झुटलाने वाले? तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है सुप्रीम कोर्ट के सामने। स्पीकर साहब, तो आपने ख़त लिख दिया इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि फ़ौज उनकी पुष्ट पे है, उनको डर नहीं है किसी का। तो वो उन्होंने अभी तक फैसला 2 महीने हो गए इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो भी पास मार्क्स नहीं लेते अभी। अब आ जाती है सिविल सर्विस। भाई सिविल सर्विस जो है वो सिविल के जो इदारे हैं उनको कंट्रोल करती है, उसमें पुलिस भी शामिल है। तो उन्होंने आईजी और जो चीफ सेक्रेटरी है वो लगाए जिन्होंने धांधली करवाई, वही कंटिन्यू कर रहे हैं पंजाब के और बाकी ज़िलों सूबों में शायद को बदले हैं कल। तो वो जिन्होंने धांधली करवाई और टिका के धांधली करवाई, अनप्रेसिडेंटेड, ऐसी धांधली अब तक नहीं हुई पाकिस्तान में, वही कंटिन्यू कर रहे हैं। आप खुद सोच लें वो क्या अच्छा काम करेंगे। तो वही अफसर हैं जो फील्ड में, और दोनों ये बड़े अफसर भी वही काम कर रहे हैं। तो अगर इदारे की जो, मैं किसी इदारे को मैंने पास मार्क्स नहीं दिए, सारे इदारे जो हैं वो 30 से कम नंबर लेते हैं। अब आप बताएं, जब ये परफॉर्मेंस हो इदारों की, क्या मुल्क की परफॉर्मेंस हो सकती है? क्या आपके कारखाने बंद हो रहे हैं? क्या एक्सपोर्ट हो सकती है? बिज़नेस चल सकता है? आम आदमी को सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, जानो माल की हिफाजत नहीं है, इंसाफ नहीं मिलता। तो अगर मुल्क का ये हालत हो तो आपके ख्याल में मुल्क आपका तरक्की कर सकता है? इसलिए हमें खुशफहमी नहीं होनी चाहिए, इदारों को सही काम करना चाहिए, मुल्क आपका तरक्की करेगा। अगर आपके इदारे सही काम नहीं कर रहे, मुल्क आपका तरक्की नहीं कर सकता। मैं इसीलिए ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इदारे सही करें, मुल्क का निज़ाम सही करें। ये जो कौमी असम्बली है, ये हारे हुए बंदे हैं, इनकी जगह पे नया इलेक्शन हो, एक नई कौमी असम्बली है, या वो बंदे जो जीते हुए हैं आप ट्रिब्यूनल्स को फाल करें, कमीशन बनाएं, वो करें और सही फैसला करें, और वो असम्बली में आएँ, तो फिर जाके वो इनको असम्बली को इसको ठीक करें बाकी इदारों को। तो मैं इसी ख्यालात के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि हमारे इदारे सही होंगे। थैंक यू वेरी मच।